नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, सहाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कवि देव का जीवन परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में और इसके पश्चात कवि देव द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक में संकलित सभ्यों की व्याख्या करेंगे। कवि देव, चलिए अब शुरू करते हैं। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव का जन्म संवत 1730 एवं मृत्यु संवत 1824 में हुई। इनका जन्म इटावा में हुआ। इनकी रचनाओं के आधार पर माना जाता है कि इनका जीवन संघर्षमय रहा। संघर्षमय जीवन रहने के कारण इन्हें अनेक राजाओं के आश्रम में रहना पड़ा और इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचनाएं की। कवि देव न केवल एक सफल कवि ही है, अपितु एक सफल लक्षण ग्रंथ रचनाकार भी है। कहा जाता है कि इन्होंने मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही भाव विलास नामक लक्षण ग्रंथ की रचना की। इसके अलावा इनके प्रमुख प्रसिद्ध ग्रंथों में भाव विलास, अष्टयाम, नीति शतक, नक्षिक वर्णन, काव्य रसायन, रस विलास इत्यादि रचनाएं हैं। इन ग्रंथों में नायिका भेद निरूपण, ऋतु वर्णन, रस, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य और नीति, दर्शन आदि का निरूपण किया गया है। लेकिन प्रधानतः इनके काव्य में श्रृंगार रस की ही रही। तो चलिए हम हमारी पुस्तक रीतिकालीन काव्यधारा में संकलित जो सवित्त है, जो सबिया है, कवित्त है, उनका अध्ययन करेंगे। उन पद्यों की हम व्याख्या करेंगे। तो पहला जो हमारा पद्य है वह इस प्रकार है। जाके न काम न क्रोध विरोध, लोभ छुए नहीं क्षोभ को छाहो, मोहन जाहि रहे जग बाहिर, मोल जवाहिर ता अति चाहो, वाणी पुनीत जो देव धुनी, रस आरत सारद के गुण गाहो, सील शशि सविता छविता, कविता ही रचे कविता ही सराहूं। यह पद्य कवि देव के द्वारा रचित है। यहाँ कवि देव ने कि एक कवि में कौन कौन से गुण होने चाहिए, कि किन गुणों से युक्त व्यक्ति कवि कहलाने का पात्र होता है, इसी का कवि देव ने यहाँ वर्णन किया है। जाके न काम न क्रोध विरोध, लोभ छुए नी क्षोभ को छाऊं। देव कवि कहते हैं जाके जिसमें न काम का भाव हो, न काम न क्रोध, काम भावना, क्रोध विरोध कि किसी से विरोध का भाव नहीं हो, पारस्परिक विरोध, लोभ छुए नी क्षोभ को छाहूं, और न उस व्यक्ति में लोभ का भाव है और न ही क्षोभ क्षुब्ध होने का भाव भी उसमें नहीं हो। मोहन जाहि रहे जग बाहिर, ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति में मोह का भाव भी नहीं है। मोहन जाहि रहे जग बाहिर, और वह व्यक्ति संसार से अलग रहता हो। संसार से अलग रहने का मतलब जिसमें तटस्थता का भाव हो। ऐसी विशेषताओं वाला व्यक्ति मोल जवाहिरता अति चाहूं, कि जो इन गुणों को अपने जीवन में
स्वीकार करता है इन मूल्यों को, हीरे जवाहरात की तरह वो स्वीकार करता है, मानता है कौन कौन से गुण है जिसमें काम भावना नहीं है, जिसमें क्रोध का भाव नहीं है, किसी से द्वेष विरोध का भाव जिस व्यक्ति में नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसमें लालच लोभ का अंश मात्र भी जिसे स्पर्श नहीं करता हो, और यहाँ तक कि जिसमें क्षोभ का भाव भी नहीं हो, कि क्षुब्ध होने का भाव भी जिस व्यक्ति में नहीं हो, ऐसा व्यक्ति कवि कहलाने के योग्य है। ऐसे व्यक्ति की कविता को मैं श्रेष्ठ कविता मानता हूँ। मोह न जाई रहे जग बाहिर, जिसमें मोह का भाव नहीं है, जग बाहिर जो संसार से अलग अर्थात तटस्थ रहता हो। मोल जवाहर ताहति चाहूं, कि ऐसे कीमती गुणों से युक्त हीरे जवाहरात जैसे मूल्य जिस व्यक्ति में हो, उसे मैं अत्यधिक चाहता हूँ, उसकी सराहना करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ। अर्थात इन गुणों से युक्त व्यक्ति कवि कहलाने का पात्र है, कवि के योग्य है। ऐसे कवि की कविता श्रेष्ठ मानी जाती है। आगे के पंक्तियों में कवि देव के श्रेष्ठ कवि के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कैसे कवि की कविता अच्छी मानी जाती है, कि ऐसा कवि जिसकी वाणी पुनीत पवित्र हो, वाणी पुनीत जो देव धुनी, कि ऐसा व्यक्ति अर्थात कवि जिस कवि की वाणी पवित्रता से युक्त हो। इसके अलावा देव धुनी, कि वह देव वाणी वाला हो, पवित्र वाणी वाला हो। रस आरद सारद के गुण गाहूं, ऐसा कवि जिसकी कविताओं में रस हो, कि कविता में रस होना आवश्यक है। रस से रहित कविता को हम काव्य नहीं कह सकते, तो रस से युक्त जिस कवि की कविता है, और वह कवि माँ शारदा के गुणों का गुणगान करता हो। शारद के गुण गाहूं, कि वह कवि माँ शारदा की वंदना करता हो, शारदा के गुणों का गान करता हो। उस कवि की कविता को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, ये अच्छी मानता हूँ। शील शशि सविता छविता, कविता ही रचे कविता ही सराहो। आगे के पंक्तियों में कवि देव कहते हैं शील शशि, शील कि उसका आचरण कि चंद्रमा की तरह उसका शील हो, शीतलता वाला हो, शील स्वभाव वाला हो, वह व्यक्ति चंद्रमा की तरह शीतलता उसमें हो। सविता छविता, और उसकी कीर्ति उसका यश, सविता सूर्य की तरह, कि वह जिसका यश व्याप्त हो, काव्य यश, कि उसकी कीर्ति जो है काव्य क्षेत्र में वह सूर्य के समान हो। ऐसे कवि की रचना को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। कविताई रचे, इन गुणों से युक्त व्यक्ति जो कविता की रचना किया करता है, कवि काव्य रचना करता है, कविता लिखता है। कविता ही रचे कविता ही सराओ, कैसे श्रेष्ठ गुणों से युक्त कविता लिखने वाले कवि की ताही सराओ, उस कवि की मैं सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। तो यहाँ कवि ने कि कवि कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म बताया है, कि कवि में किन इन श्रेष्ठ गुण के पश्चात ही वह के समाज को एक श्रेष्ठ रचना, एक अच्छा काव्य दे सकता है, कि जिसमें स्वयं काम क्रोध लोभ ये उसमें दुर्गुण नहीं हो। श्रेष्ठ गुणों से युक्त जो व्यक्ति होगा वही श्रेष्ठ साहित्य समाज को दे सकता है। इसलिए कि कवि की दृष्टि में कवि कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण कर्म है, कि उसके लिए कि विशेष महत्वपूर्ण गुणों का होना कवि के लिए आवश्यक बताया गया है। इस पद्य में संपूर्णतः शांत रस का प्रयोग हुआ है। छंद के में यहाँ ये सवैया छंद प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा
अलंकारिक दृष्टि में हम देखें तो अनुप्रास अलंकार के एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति का होना जहाँ पाया जाता है वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो हमें यहाँ ये एक ही वर्ण इस पद में पंक्तियों में नजर आ रहा है और उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। धन्यवाद।